अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपका। और आइए फिर एक बहुत खूबसूरत और एक नई वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, अगर हम इसकी कोशिश करें जानने की, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में, उर्दू में बोल देते हैं ज़माने हाल मुकम्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज़माने हाल मुकम्मल। ज़माने हाल मुकम्मल यानी ये एक ऐसा जमाना होता है जिसमें ये मालूम होता है कि काम पहले हो चुका है, यानी जो हाल चल रहा है इसमें पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। किस तरह के जुमले बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। इसमें किस तरह के जुमले बनाए जाते हैं, ये एक देखने और परखने वाली बात है। इस तरह के जुमलों में आता है आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसी तरह से दिया है, दी है और दिए हैं। ठीक है ना, दी है, दिए हैं, इस तरह के जुमले आते हैं। जैसे मैं आपसे मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं, तो ये सब वो जुमले हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोले जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यानी इस तरह के सेंटेंस बनाए कैसे जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको परेशानी होती है कि इसको हम बनाना कैसा है, ये क्या चीज है, सेंटेंस किसको बोलते हैं, टेंस किसको बोलते हैं, जुमला क्या होता है, तो आप इन सब बातों को परखने के लिए हमारी जो पहली वीडियोस हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक लेवल से उठ करके आएंगे, यानी बेसिक लेवल से उठ करके आप आएंगे। फिर आप एक तरह से मीडियम जो लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, आप मिडिल लेवल के अंदर आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो शायद बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो बेसिक लेवल अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी प्ले लिस्ट है ग्रामर की, वहां पर आप सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस को पाएंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जमाने हाल मुकम्मल के बारे में। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दी है, दिए हैं। इस तरह के अल्फाज आते हैं हमारे उर्दू या हिंदी सेंटेंस के आखिर में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे उर्दू में जुमला बोलूं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं, ठीक है ना। तुम हमारी बात मान चुके हो, बात तुम हमारी बात मान चुके हो, इस तरह के जुमले आते हैं। तो अगर हम इन जुमलों को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे वादा कर चुका हूं, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे आई, ठीक है ना, और कर चुका हूं, उसके बाद हैव आएगा, आई हैव। वादा कर चुका हूं, मेड अ प्रॉमिस। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। मैं आपसे वादा कर चुका हूं, आई हैव मेड अ प्रॉमिस। तुम हमारी बात मान चुके हो, तो लिखेंगे यू हैव ओबेड अस, यू हैव ओबेड अस। तुम हमारी बात मान चुके हो। तो इस तरह से आप जुमलों को बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कायदा क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कायदा क्या है इसका। एक हेडिंग डालेंगे, कायदा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, कायदा यह है कि इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट जमा के हैं, यानी जो जमा है, उनके साथ में हम फेले मुआविन के तौर पर, ठीक है ना, जमा के साथ में फेले मुआविन के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं? हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फेले मुआविन के तौर पर हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, अगर आप उनको परखना चाहें तो उसकी कैटेगरी आप ऐसे बना सकते हैं। उसमें आई होता है, उसमें यू होता है,
उसमें वी होता है, उसमें दे होता है, और इसके अलावा सभी प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है ना। उन सब के साथ में हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सिंगुलर नाउन है यानी वाहिद है, वाहिद को हम बोलते हैं क्या, सिंगुलर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, SINGULAR, सिंगुलर। यानी जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हैज, उसके लिए हैज इस्तेमाल करते हैं। फेले मुआविन के तौर पर हैज का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो ही हो सकता है, वो शी हो सकता है, वो इट हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर नाउन हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन हो सकता है, ठीक है ना। तो फेले मुआविन के तौर पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं जमा के साथ में, और वाहिद फाइल के साथ में हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि फेल कौन सा इस्तेमाल होगा, यानी फेल की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब के साथ में, ठीक है ना, इन सब के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं। यहां पर सब्जेक्ट है मैं, ठीक है ना, और यहां पर काम हो रहा है वादा करना। तो यहां पर मैं के लिए आता है आई, तो सब्जेक्ट आई आ गया। उसके बाद यहां पर देखिए सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, और इसके अलावा सभी प्लूरल नाउन, उनके साथ में हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हैव का इस्तेमाल कर रखा है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रखी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई हैव मेड अ प्रॉमिस, मैं एक वादा कर चुका हूं, ठीक है ना, आपसे वादा कर चुका हूं। आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू यू, यानी आपके लिए वादा कर चुका हूं, क्लियर है। इसके बाद यहां पर दूसरा सेंटेंस है, तुम हमारी बात मान चुके हो। तो यहां पर है यू हैव ओबेड अस, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या था, तुम था, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक तुम के साथ में हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हैव आ रहा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद यू हैव आ रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे साजिद मुझे 2 आम दे चुका है, तो लिखेंगे यहां पर साजिद मुझे 2 आम दे चुका है। प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं आप, साजिद मुझे 2 आम दे चुका है, ठीक है ना। मेरे दोस्त ने मुझे 3 किताबें दी है, मेरे दोस्त ने मुझे 3 किताबें दी है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मैं आपको पहले भी ये बात जिक्र कर चुका हूं कि इंग्लिश में जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, हमारी एक तरतीब होती है। हम जिस ऑर्डर वे में बात को लिखते हैं, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग वर्ब लेकर के आते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो साजिद मुझे 2 आम दे चुका है, तो सबसे पहले लिखेंगे साजिद, ठीक है। अब बताएं साजिद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, आपका जवाब होगा कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हैज का इस्तेमाल करेंगे, साजिद हैज, ठीक है ना, क्या कर चुका है, देने का काम हो रहा है। तो गिव की सेकंड थर्ड फॉर्म आती है गिवन, साजिद हैज गिवन, क्या दे चुका है, 2 आम दे चुका है। तो 2 आम टू मैंगोज टू मी, साजिद मुझे 2 आम दे चुका है, साजिद हैज गिवन 2 मैंगोज टू मी, ठीक है ना, समझे बात को। तो साजिद हैज गिवन 2 मैंगोज टू मी, या साजिद हैज गिवन मी 2 मैंगोज, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे 3 किताबें दी हैं, तो मेरे दोस्त, सब्जेक्ट आएगा मेरा दोस्त,
इंग्लिश में लिखते हैं माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या है, 3 किताबें दी हैं। माई फ्रेंड हैज गिवन, ये भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहां पर भी हैज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन आएगी। माई फ्रेंड हैज गिवन मी, ठीक है ना, 3 किताबें, हैज गिवन मी 3 बुक्स। माई फ्रेंड हैज गिवन मी 3 बुक्स। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये सेंटेंस था हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सब जानते हैं कि सेंटेंस 6 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, और इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग बता चुके हैं, पहली वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, मुझे कहना हो साजिद ने मुझे 2 आम नहीं दिए हैं, मेरे दोस्त ने मुझे 3 किताबें नहीं दी है, मैं आपसे वादा नहीं कर चुका हूं, तुम हमारी बात नहीं मान चुके हो, इस कंडीशन में कुछ नहीं करते, सारी बातें एज इट इज रहती हैं, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और नोट कहां पर आता है, हमेशा हैज या हैव के बाद में नोट आता है। अब देखिए, साजिद हैज गिवन 2 मैंगोज टू मी, साजिद मुझे 2 आम दे चुका है। अगर मुझे यह कहना हो कि साजिद ने मुझे 2 आम नहीं दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, साजिद हैज और हैज के बाद में यहां पर सिर्फ नोट लिख लेंगे, हैज नॉट गिवन 2 मैंगोज टू मी, मुझे 2 आम नहीं दिए हैं, मेरे दोस्त ने मुझे 3 किताबें नहीं दी हैं, तो माई फ्रेंड हैज नॉट, तो हैज के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहां पर लिख दिया है, जैसे यहां पर लिख दिया है, वैसे ऊपर वाले सेंटेंस में कर सकते हैं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं, तो आई हैव मेड अ प्रॉमिस, मैं आपसे वादा नहीं कर चुका हूं, तो आई हैव, उसके बाद यहां पर लिख लेंगे नॉट, आई हैव नॉट मेड अ प्रॉमिस टू यू। ठीक है ना, तुम हमारी बात मान चुके हो, तुम हमारी बात नहीं मान चुके हो। इस कंडीशन में यू हैव ओबेड अस, यू हैव यहां पर नॉट लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। ठीक है, तो हमने यहां पर प्रैक्टिस किसकी की है, ज़माना हाल मुकम्मल की है, किसकी, एक मुस्बत जुमला और मनफी जुमले की कोशिश की है, मुस्बत जुमला और मनफी जुमले की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको दूसरी वीडियोस की तरह से बहुत पसंद आई होगी, काफी मुफीद रही होगी। ठीक है ना, अगर आपको इन वीडियोस से कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है, तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत पर आपको भरोसा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकॉन इसलिए प्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली रिसीव हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।